तो सही है कबूतरनी, बाबा के आने के बाद ही आसमान नीला होना शुरू हुआ है। उसके पहले तो पूरी दुनिया में अंधेरा था। कोई सेंस है इस बात की? नीली कबूतरनियों को कौन बताए कि बाबा साहब पढ़ लिख कर मसीहा बने या जो भी बने, एक सम्मान पाए, लेकिन तुम लोग अभी भी लात जूता गाली खाने के लिए बने हो। लोगों को जब तक 4 गाली 4 जूता ना मिल जाए तुम लोग सो नहीं पाते हो। भीम आर्मी से प्रदेश अध्यक्ष पीछे लो आप तो ना करूँ तो चला पर्ची कटवाऊंगा आ जा। अब बेटे वीडियो में पर्ची कटेगी मसले ऐसे पर्ची कटवाने के लिए बोल रहा है कबूतर जैसे कोई तीर मार दिया। 100 रुपए देने में टोल का फट जा रही है और कहते हैं कि हम भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। यही लोग हैं जो दिन रात संविधान को लेके घूमते हैं, संविधान के नाम पर लोगों को भड़काते हैं। संविधान संविधान बाबा साहब का बोलते हैं और संविधान पालन कितना करता है ये सामने ही है। शर्म नहीं है इस व्यक्ति में। आप में भी नहीं है, लेकिन इस वीडियो में आपको नहीं लपेट रहे भाई, आप आज छूट रहे हो। इस उम्र में इसको अपने माँ बाप का सेवा करना चाहिए, जिस उम्र में इसको एक जिम्मेदारी लेना चाहिए, एक जिम्मेदार बेटा बनना चाहिए, उस उम्र में झोटा हिला हिला के पगलैती करते रहता है। अरे भाई जाओ, घर में तुम्हारे माता पिता दिक्कत में होंगे, क्या परेशानियां होंगी, उसको देखो, उसको संभालो। मुन्नी मुन्नी कबूतरनी, माँ बाप बागेश्वर बाबा के नहीं पछता रहे हैं, तेरे माँ बाप पछता रहे हैं। क्योंकि जिस उम्र में तेरे को अपने बूढ़े माँ बाप के लिए रोटी दाल बनाना चाहिए, उस उम्र में तू पार्टी का तलवा चाट रही है। बाकी बागेश्वर बाबा क्या कर सकते हैं, क्या क्या करते हैं जिससे उनके माँ बाप खुश होते हैं, ये तेरे को अंदाजा भी नहीं होगा। तेरी जैसी नहीं, तेरी जैसी तलवे चाटने वाली नहीं, बाकी जो ऐसी अनाथ लड़कियां बच्चियां हैं 250 से 300 की शादी करवाते हैं हर साल। अरे उतनी शादी जितना तेरे पूरे खानदान वालों को न्योते में नहीं आता होगा कार्ड, उससे ज़्यादा वो शादी करवाते हैं। उससे बड़ी खुशी उनके माँ बाप के लिए कुछ नहीं हो सकती। फोटो फ्रेमिंग करा के रख ले सरस्वती जी के। यहाँ न सावित्री फुले हैं, न अम्बेडकर साहब हैं, न पेरियार साहब हैं, ये सब इन सब की तस्वीर नहीं दिख रही है। आप ही रहते इस रूम में भैया? यस सर, मेरा क्या नाम हुआ आपका? रितेश कुमार। रितेश जी, बाबा साहब काहे नहीं दिख रहे हैं यहाँ? बाबा साहब का सर वहाँ पे लगा हुआ है सर। सरस्वती जी का फोटो लगाने से क्या फायदा मिलता है आपको, ये बताइए। वो विद्या की देवी है तो इसीलिए हम लोग सरस्वती जी का फोटो लगाते हैं। सरस्वती जी विद्या की देवी कैसे है? ऑब्वियसली सब जानता है कि वो विद्या की ही देवी है। सब आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे की तरह बात कीजिए। किसने कहा ये बात सरस्वती जी विद्या की देवी? वो बोला किसी से नहीं, ठीक है ना, वो खुद का एनालिसिस है मेरा। आपका एनालिसिस है? हाँ। कैसे एनालिसिस किए ये बताइए। आप ये फिर कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, ठीक है ना, ये क्या मतलब हुई आपकी? आप नहीं जानते कि वो विद्या की देवी है? हम खुद नहीं हाँ, जानता है इसलिए। हमको लगता है। कैसे लगता है? ये मेरा खुद का एनालिसिस है, ठीक है ना। आप कंट्रोवर्सी क्यों बना रहे हैं? कहाँ कंट्रोवर्सी? क्या कंट्रोवर्सी? आप नहीं जानते विद्या की देवी है सरस्वती माँ? हम नहीं जानते, हम अम्बेडकर जी को I जानते। don't want to talk to you. Listen. नहीं भाई नहीं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ऐसे गेट लॉस्ट बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। ऐसे लोगों को बिठाकर 4 जूते अगर ना मारो, संविधान बुरा मान जाएगा। क्योंकि संविधान बिल्कुल नहीं कहता कि तुम सरस्वती माता का फोटो हटाकर बाबा साहब का फोटो लगाओ या सावित्री बाई फूले का लगाओ। कि इन जाहिलों का, भाई जो अनपढ़ जाहिल गंवार हैं उनका तो समझ में आता है, वो हिंदुओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं, लेकिन ऐसे जो थोड़ा सा समाज में रहते हैं वो ऐसे नाली के कीड़ों जैसा काम करते हैं। अच्छी बात तो बिल्कुल नहीं है। इनको गेट लॉस्ट नहीं, इनको सुताई चाहिए, जिससे इनको और इनके साथ साथ इन जैसों को पता चले कि सावित्री बाई फूले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और सरस्वती माता में क्या फर्क होता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृतो मूर्छियमामता। बोलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जय। मंत्र नारायण भगवान का पढ़ा जा रहा है, जय बाबा साहब का बोला जा रहा है। इसी को बोलते हैं जाहिल मानसिकता, मतलब मानसिक दिवालियापन होना। कि अगर इनकी मोहतरमाओं की बात करें तो वो भाई अच्छी हैं, वो अच्छा काम करती हैं। ऐसा सत्य है, जीवन मरण सत्य है, जीवन मरण सत्य है, बुद्ध नाम सत्य है, बुद्ध नाम सत्य है, बुद्ध नाम सत्य है, भीम नाम सत्य है, भीम नाम सत्य है, भीम नाम सत्य है। चलो जी, इन मोहतरमाओं ने भाई तर्ज सेम रखा, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम पुरुष
कंधा देते हैं ना, यहाँ स्त्री दे रही हैं। ये चीज़ इन्होंने अलग किया कुछ। लेकिन अब ये कोई बताए कि ये जो जा रहा है जनाजा, मतलब लाश जो जा रही है, उसको गंगा में प्रवाहित किया जाएगा या फिर किसी नाले में? भाई क्योंकि हिंदू मान्यता के हिसाब से हिंदुओं की जो शरीर होती है वो जलने के बाद उसकी अस्थियां जो होती है वो गंगा में प्रवाहित की जाती है। और ये लोग तो राम नाम सत्य बोल ही नहीं रहे हैं। बॉडी के अस्थियों का क्या करेंगे भाई? आप लोग ही बताइए कमेंट करके कि कहाँ जाएगा वो। जब तक हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी नगीना के सांसद जिंदा है, जब तक उनका सर इस छोटे अम्बेडकरवादी नीरज बौद्ध के ऊपर है, तब तक किसी सामंती की इतनी औकात नहीं, किसी मनुवादी की इतनी औकात नहीं कि इस नीरज बौद्ध को हाथ लगाने का काम करे। और अगर किसी ने हमारी बहन बेटियों को, हमारी बहनों को, हमारे माताओं बहनों को अगर छूने का काम किया तो एक पैर नीचे एक पैर ऊपर करके फाड़ने का काम करेगी भीम आर्मी। और भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग एक पैर नीचे एक पैर ऊपर करके फाड़ने का काम करेंगे। मुन्ना 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 कबूतरे, सर नहीं होता ऊपर, सर के ऊपर हाथ होता है। नेता बन तो सही है, तू कविता जिस प्रकार से पढ़ा, जो लिख कर लाया था अच्छा लगा, नेता बन। लेकिन ख्याल रखना कि फूलों फूलों में ज़्यादा गुब्बारे जैसा फूल कर हिंदुओं को गाली वाली मत देने लगना, धर्म का अपमान मत करने लगना, नहीं तो फिर का गुड़गांव बन जाएगा। क्योंकि अक्सर देखा गया है जब ऐसे किसी बच्चे को कुछ पार्टी द्वारा मिल जाता है, उनके सर पे हाथ हो जाता है, एक फ़ोटो ले लेते हैं किसी नेता के साथ, तो वो कुछ बावले ही हो जाते हैं। फिर उनको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री वही हैं, कुछ भी अनाप शनाप बकते हैं, फिर ले जाते हैं, फिर कहते हैं कि छोटी जातियों को परेशान किया जाता है। साहब हम लोग को अधिकार दिया 5 साल पर सरकार बदलने का, और हम लोग अब ठान लिया है कि सरकार बदलना है तो बदलना है। लेकिन ये कहा जाता है कि आप लोग वोट के समय जो है अपने जात के नेता को कोई जात पात नहीं, अगर जात पात देखते तो हम लोग आते हैं। अभी चंद्रशेखर आजाद जी का सरकार है कहा बिहार में, फिर भी हम लोग 1,000 2,000 भाड़ा लगा के यहाँ पूरे बिहार से आए हैं। क्यों 20 साल इनको कुर्सी पर बैठाएंगे बिहार में, फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे। हाँ एकदम हम लोग बनाएंगे। देख लीजिए आप, भीड़ देखिए ना क्या कह रहा है। विपक्ष भी हर घर से एक आदमी आए हैं, एक से गुना कर लीजिए 10 में कितना हो। आंटी जी, काकी जी, खाकी जी, गुड़ा भाग में नहीं फंसते। 10 का गुड़ा, 1 से, 1 का गुड़ा 10 से, इन सब के चक्कर में मत फंसो। तुम आई हो, समोसे खाओ, मजे लो और निकल जाओ। क्योंकि गुड़ा भाग तो एजाज, अरे नजायज खान एक हुआ करता था, जिसको भीम आर्मी ने मुंबई में टिकट दिया था, उसके भी ऐसे ही भीड़ थे। रिजल्ट 154। और उससे बड़ा उदाहरण लेना है गुड़ा भाग का तो ध्रुव चड्ढी का ही ले लो। उसके 2 करोड़ फॉलोअर्स थे, वो 100 से गुड़ा सीधा कर रहा था कि 100 करोड़ वोट देंगे, एकजुट हो जाएंगे राहुल गांधी के लिए। हुआ क्या? बाय बाय टाटा गुड बाय। टाटा बाय बाय खत्म, यही हुआ। तो इसलिए कबूतर नहीं हो, खाओ पियो, जाओ आराम करो, सो जाओ आराम से। पति राशन के लाइन में लगा होगा, उसको भी लेने जाना होगा। फरखान नाम मेरा। खान साहब आपने 12 बच्चे कर दिए। जी हाँ। जो कह रहे हैं भैया 2 कर दो, महंगाई बहुत है। उनके बस की नहीं है ना, बिजड़े हैं वो बोल रहे हैं। चलो पर एक बात बताइए, क्या करते हैं सारे वो बहन भैया? काम मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, अपने मेहनत करे खा रहे हैं, कमा रहे हैं। ठेला लगा रहे हैं अच्छे कुछ पढ़ाई लिखाया है, मेहनत करके इससे ऑटो से हमने। झूठ बोल रहा है दफ्तर खान। इन 12 बच्चों का राज ये नहीं है। ध्यान से देखो, इसके ऑटो के पीछे जो लिखा है, असली ताकत वहीं से आ रही है। और ये इसी के सहारे, उसी ताकत के सहारे 12 नहीं 22 भी कर सकता है। और पल तो जाएंगे ही। अब्दुल बताने वालों, अब्दुल अपनी खतना कराने के बाद भी 4-5 बच्चे कर लेता है, और आप बिना खतना कराए एक में हार मान लेते हो। अरे ये कब हुआ भाई? अब्दुल को पिछड़ा किसने बता दिया? ऐसा तो हमने कहीं नहीं सुना। तेरे को लगता है कि अब्दुल में ही ताकत है, तो कोई ना, आ कभी हवेली पे। हमारे मुन्ना भाई फैमिली में बहुत भाई लोग इंतजार कर रहे हैं, तो वो दिखाएंगे कितना ताकत है उनमें। अरे वो रिक्शे के पीछे वाली दवाई के बगैर लाइन लगा देंगे। मज़ा आया। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या कहना चाहते हो ऐसे कबूतरनियों को? भाई हमने तो कभी नहीं सुना कि पिजड़ा बोला गया हो कभी अब्दुल को। भाई उनके 20-20 बच्चे देख के उनको पिजड़ा बोल ही नहीं सकते, ये कह रही है। तो पता नहीं भाई क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, कमेंट करिए। ओवरऑल
पूरी वीडियो में जो कबूतरनियों का ज्ञान है जो वो भटक रहे हैं, उस पर आप लोग की क्या राय है कमेंट करके बताइए। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।